हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनायका एकेडमी। एन एकेडमी आप सर्वेश गुप्ता, आपका अपना कानपुर वाला चैनल। तो हम लोग आज बात करते हैं, जितना हमने पढ़ लिया उसके आगे की बात करते हैं। और क्या बात करेंगे? क्या क्या समझती हूँ? क्या बात कर लिया था बेटा? हम लोग बात कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया। एक चीज की विशेष ध्यान रखें, वीडियो देखा करें, पूरा देखा करें, आपको बड़ा फायदा मिलेगा, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है, आपको चाहे आप इस वीडियो को पूरा एक देखकर जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद अनसॉल्व्ड ओपन किया करिए। इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, वीडियो पूरा देखें। मजा आना आया तो पैसा दे देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आगे हम लोगों ने बात यहां कहां तक बात कर ली थी? सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट की बात कर ली थी, और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के कॉजेज और लिमिटेशन की बात कर ली थी, किस तरह से 1934 में वो पूरी तरह से खत्म हो गया। 1935 में क्या आ गया? एक एक्ट आया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जब ये एक्ट आया ना, तो इस एक्ट के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, कुछ डोमिनेटेड स्टेटस जैसी कुछ बातें थी। क्योंकि ये जो एक्ट था ना, एक किन किन आधारों पर था? एक तो जो जिन्ना जी की एक रिपोर्ट थी, मुस्लिम लीग की एक रिपोर्ट थी, नेहरू जी ने एक रिपोर्ट जो बना के दिया था, नेहरू रिपोर्ट जो थी, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 3 चले थे ना, 1, 2 और 3। तो ये सब कुछ देख दाख कर क्या किया गया था, एक रिपोर्ट बनाया गया था। उस रिपोर्ट पर जो रिजल्ट आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहलाता है। और अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक अलग सिनेरियो देखने को मिलता है। पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक अलग सिनेरियो देखने का मतलब है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक टेंशन का माहौल क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि कहीं उधर हम देखते हैं, जर्मनी की तरफ जब जाएंगे ना, तो जर्मनी में उधर हिटलर का राइज होता है। जर्मनी में जाएंगे ना, तो जर्मनी में क्या है कि 1933 में उधर हिटलर आ चुके थे सत्ता में। ठीक है, उनकी पार्टी जो नाजी पार्टी क्या है, इटली की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। नाजी पार्टी जो है ना, इटली की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, और वो क्या है, जीत चुके थे। और किस बिहाफ पे जीता था? क्योंकि उन्होंने क्या किया, लोगों से प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि भैया हम सबसे पहले चीज ट्रीटी ऑफ वर्साय है ना, उसको खत्म करेंगे। और ट्रीटी ऑफ वर्साय क्या किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण किसको मान लिया गया था? जर्मनी को। जर्मनी पे बहुत सारे बंदिशें लगा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जर्मनी क्या कर रहा है, उस ट्रीटी ऑफ वर्साय मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब लोगों को इग्नोर कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? जब सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट पहुंचेगी तो सिंपल सी बात है, वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो असर दिखाएंगे। उसके बाद चलो ठीक है, इतना भी तो चलो ठीक चल जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट पोलैंड पर क्या कर दिया, लिवनस्ट्रॉम जिसे बोलते हैं क्या, इट मींस लिविंग स्पेस। कहते हैं कि स्पेस ज्यादा होगा तब हमारे पास क्या होगा, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक स्थिति क्या कंडीशन बेहतर होगी। तो इधर हिटलर जो है ना, ये भी क्या है, टेंशन का माहौल क्रिएट कर रहा था। तो इस वर्ल्ड का सिनेरियो जो है ना, वो कहीं ना कहीं बदलता चला जा रहा था। और इस बात का अंदेशा जो है ना, हमारे देश के बहुत बड़े नेताजी थे, जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने पहले ही लगा दिया था। जब 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था ना, ठीक है, तो उन्होंने कहा भी था कि स्थितियां बहुत जल्दी बदलने वाली हैं, और जब स्थितियां बदलने वाली हैं और कुछ ना कुछ वर्ल्ड लेवल पे कुछ ना कुछ होने वाला है, तो हमें कुछ उसका फायदा उठाना चाहिए। गांधी जी ने उसके लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन ध्यान से समझिएगा, पहली चीज, जैसे ही वर्ल्ड वार की क्या होती है, जैसे हिटलर जी क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं किस पर, पोलैंड पर। पोलैंड का क्या है, साथ दे देते हैं ब्रिटेन और फ्रांस। हिटलर इतने में ही नहीं, कहते नहीं हमेशा जितना है उतने में खुश रहना चाहिए, ज्यादा लालच बुरी बलाएं हो जाती है। इन्होंने क्या किया, रसिया पर अटैक किया, जिसके साथ ट्रीटी कर रखी थी। रसिया ने कहा देखो हम तो शांत बैठे थे, ससुरा हमने ऊपर अटैक कर दी, हम तो ना ब्रिटेन का भी नहीं साथ दे रहे, जो कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम साथ में थे।
इसको तो सबक सिखाना पड़ा, पटक पटक मारा गया बेचारे को, एट लास्ट इसने सुसाइड कर दिया था। क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? बात समझ में आ रही ना रही? कहते हैं कर्म करो, अच्छे करो। किसी के साथ अगर गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने गलत किया है। समझ रहे हो? अगर तो अपने सामने वाला कमजोर है तो कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाया जाता है। वो है वो, आप जो भी कहें उसको, ईश्वर कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, कुछ भी कहें, है वो। और वो कहीं ना कहीं वो सब कुछ देख रहा है, और सब कुछ देख रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो अगर कमजोर समझ के किसी को परेशान करोगे तो कमजोर कोई नहीं है, उसके साथ वो है, वो उसका साथ देता है। तो छोड़ते हैं वहां पर बात। स्थितियां जब बदली ना तो हिटलर, पहले तो जर्मनी बहुत बेहतर पोजीशन पर दिखाई दे रहा था, ब्रिटेन हारने की कगार पर आ गए थे, और हमने कह दिया था कि भैया क्या नहीं करेंगे, हम ब्रिटेन का साथ नहीं देंगे, इस वर्ल्ड वार में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हमें जो चाहिए हमको मिल जाए हम सपोर्ट कर देंगे, भैया ठीक है कोई बात। तो हुआ क्या कि पूरी दुनिया के दबाव में आकर ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था चर्चिल साहब। चर्चिल साहब ने क्या किया, अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर जो थे ना, उनका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा एक मिशन के तहत, जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन कहलाता है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या होता है? वैसे तो जुलाई में आ जाता है। कब आ जाता है? जुलाई में आ जाता है। और 30 जुलाई को क्या होता है? कांग्रेस के सामने पेश किया जाता है। और जब कांग्रेस के सामने इसको पेश किया जाता है तो हमने भैया कह दिया कि हमें क्या चाहिए, पहले तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखो, आपको हम डोमिनेंस की बात कर रहे हैं और पक्का देंगे। फिर भी हमने कहा चलो ठीक है अभी दे दो। उन्होंने कहा नहीं, जो भी होगा वर्ल्ड वार के, वो वार खत्म होने के बाद होगा। हमने कहा भैया फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी यही चीज हुआ था, जो पहली बार वार हुआ था ना उसमें भी यही आपने प्रॉमिस किया था। और दिया क्या था? दिया क्या था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और हमें खिलाफत करने के लिए मजबूर कर दिया था, हमें नॉन कोऑपरेशन करने के लिए मजबूर किया था, हमारे इतने लोगों को मारा था। तो भैया एक काम करो, अब हमसे ना होगा, है कि नहीं? भरोसा एक बार होता है, अगर आपने तोड़ दिया तो बार बार नहीं होता है। तो बस क्रिप्स मिशन ने क्या किया, क्रिप्स मिशन में हमने कहा कि भैया हमको क्या चाहिए, वादे नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, काम चाहिए। समझ रहे हो बात को? डेमोक्रेसी है हमारे पास, तो डेमोक्रेसी में हम मांगते भले कुछ नहीं है, सरकार अपने मर्जी से जो करना होता है कर लेती है, अनलेस हमारे पास अधिकार है कि जो हम मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, है ना? हमने कहा कि अरावली नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी, भैया डेमोक्रेसी थी इसलिए मानना पड़ा उनको, क्योंकि हमारा मूवमेंट बहुत तेज हो गया था। दुनिया मतलब एक इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में बवाल हो जाता। समझ रहे हो बात को? हम भी तैयार खड़े थे मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन क्या हो गया, अब वो अपने मिशन के तहत आए और ये क्या हो गया भैया, फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरी चीज अगर हम बात करें, उस समय अगर हम देखें तो इस टेंशन भरे माहौल में एक अटलांटिक ओशन है, और इस अटलांटिक ओशन में एक शिप में बैठकर चर्चिल साहब और अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब दोनों क्या करते हैं, एक एक्ट पास करते हैं जिसमें यह कहा गया कि जर्मनी और जापान का आधिपत्य, इट मींस क्या है, सुपीरियरिटी,
ना बन पाए, इसलिए हम पूरी दुनिया में एक एक्ट लागू कर देंगे। कैसा एक्ट लागू करेंगे कि भैया जो देश जिसको चाहेगा, मतलब जो देश के अकॉर्डिंग क्यों, कंट्री खुद डिसाइड करेगी कि उनके रिसोर्सेज पर कौन कंट्रोल करेगा या उनके लिए कौन काम करेगा। लेकिन एट लास्ट इसमें एक नोट लगा हुआ था 500 रुपीज का, तो उससे बड़ी नोट क्या होगा, अगर लेके जाएंगे तो पकड़ लिए, धर लिए जाएंगे, है कि नहीं, सब बंद हो गया। तो 500 का एक नोट लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो एक्ट है ना, ये इंडिया पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, मतलब इंडिया को अभी भी हम कंट्रोल करेंगे। इसे क्या कहा गया, एटलांटिक चार्टर एक्ट। क्या कहा गया, एटलांटिक चार्टर एक्ट, एटलांटिक चार्टर एक्ट। हमें समझ में आ गया कि अभी इनका इरादा बिल्कुल नहीं है हमको आजाद करने का। तीसरी चीज अगर हम देखें, इधर से जिस तरीके से जापान जो है ना वो तेजी से आगे बढ़ रहा था ना, और हमारे टीम ने क्या किया, इनको सपोर्ट किया नहीं, ब्रिटेन को, तो इनको एक अलग से चुल्ल मची हुई थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, जब भी जापान जो होगा ना वो अटैक करेगा तो किधर से करेगा, ईस्टर्न कोस्ट से करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ कि हम कमजोर पड़ते हैं, अब कमजोर पड़ते हैं तो हम पीछे की ओर भागेंगे, और जब पीछे की ओर भागेंगे, भागना पड़ा अगर हमको, तो हम जितने भी रिसोर्सेज ना सब कुछ खत्म कर देंगे वहां का, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, सब कुछ खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि जापान की जो आर्मी है ना, वो जब जैसे जैसे अंदर आएगी उसको रिसोर्स मिलने बंद हो जाएंगे, और जब रिसोर्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और वीक हो जाएंगे तो उनको हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने सोचा कि मान लीजिए वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं जापान, तो हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हमको तो फिर से क्या हो जाएगा, हम कहते नहीं है कि आसमान से गिरे खजूर में लटके, मतलब ब्रिटेन से आजाद होंगे भैया, जापान के क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। तो मतलब ये कहीं ना कहीं तो क्या है, हमको अभी भी क्या, और इस पॉलिसी को जो पीछे हटते जाएंगे और रिसोर्सेज को खत्म करते जाएंगे, अर्थ को क्या है, डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, तो इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी। क्या कहते हैं, स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी। ये जब देखा गया, इससे पता चला कि भैया क्या है, अभी कुछ इरादा ही नहीं है, आप अभी हमको कर दो तो हम आपका सपोर्ट कर दें। इससे पता चलता है कि भैया आपने कह दिया कि सभी के सभी देश क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि उनके देश के क्या रिसोर्सेज में कौन कंट्रोल करेगा। ये भी हो गया, मतलब इससे पता चल रहा, आप नीचे लिख दिया भारत पर इसके इंप्लीमेंट नहीं होगा, मतलब अभी इससे भी पता चल रहा है कि अभी हमको आजादी का कोई क्या नहीं दिख रहा है, कोई भी सिंबल नहीं दिख रहा है। स्क्रॉच्ड पॉलिसी मतलब एक से अगर आजाद भी हो जाते हैं दूसरे पर, मतलब कि ये तो बिल्कुल हमको खत्म, हम जितना इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं उतना ही हमारे लिए क्या है, बुरा सोच रहे हैं। जिस वजह से गांधी जी ने क्या किया, एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि जुलाई 1942 जब ये फेल हो गया ना, ठीक है, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, उसके बाद इन्होंने वर्धा में, कहां पर, वर्धा में, ठीक है, एक मीटिंग हुई, पार्टी मीटिंग, इसमें क्या किया गया, एक मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया, भैया कि अभी मौका है, क्या करते हैं, अब एक मूवमेंट करते हैं, क्योंकि मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये क्या होंगे, अभी इनके इरादे नहीं दिख रहे हैं, और ये क्या करेंगे, इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट अब की बार करेंगे। और इसके लिए क्या किया, वर्धा के बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी जो थे ना, कौन, गांधी जी जो थे ना, इन्होंने क्या किया, एक जगह थी जिसका नाम था, मुंबई में पड़ती है, जिसे बोलते हैं ग्वालिया टैंक मैदान, ग्वालिया टैंक मैदान। यहां पर क्या किया, 8 अगस्त को एक स्पीच दिया। क्या दिया, स्पीच दिया। ये कहां पड़ती है, बॉम्बे। एक स्पीच दिया, 90 मिनट का कहते हैं वो स्पीच था। अब पता नहीं, ऐसा कहा जाता है गांधी जी के अंदर ऐसे लगता है किसी की आत्मा आ गई, किसी रिवोल्यूशनरी की। भाई साहब जो जो भाषण दिया ना, क्योंकि इसके पहले का जो इतिहास रहा है ना मूवमेंट का,
वो कहीं ना कहीं बंद होने वाला रहा है। गांधी जी ने क्या किया, लोगों से आह्वान किया, क्या आह्वान किया कि भैया मूवमेंट में शामिल होइएगा तो अंतिम तक होइएगा, बीच में मूवमेंट छोड़ने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मूवमेंट कमजोर होता है और फिर हमको क्या होता है, हार का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, जो कमजोर हो इकोनॉमिकली उस मूवमेंट में अपनी जॉब, अपने क्या है नौकरी को छोड़कर नहीं आएंगे, अपने बिजनेस को छोड़कर नहीं आएंगे। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं होगी, आप क्या करेंगे, जॉब छोड़ेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे तुरंत, क्योंकि घर की परिस्थितियां, पेट है, पेट को तो भरना ही पड़ेगा, तो इसलिए क्या है आपको फिर मूवमेंट में भी वापस चले जाएंगे तो कमजोर हो जाएगा। दूसरी चीज, तीसरा उन्होंने इस स्पीच में कहा कि मैं इस देश की जो आर्मी है ना, जो कि हमारे देश के जो लोग उनकी आर्मी में काम करते हैं, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो अपनी देशभक्ति का, अपने देश के प्रति, ठीक है, एक पैट्रियोटिज्म का क्या करेंगे, सिंबलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, कोई भी इंडियन पर गोली ना चला के। ठीक है, समझ रहे हो बात को। इसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए अभी भी क्या है, मौका है हमारे पास, इस बार बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि वो बहुत ही बैकफुट में दिख रहे हैं, तो अब हमारे पास मौका है और इस मौके को हमें भुनाना है और कर जाना है या तो मर जाना है। एक नॉन वायलेंस वाला इंसान आज क्या कर रहा है, वायलेंस की बात कर रहा है, कर जाना है या मर जाना है, इट मीन डू और डाई। गांधी जी ने इसमें क्या किया, एक स्लोगन दिया, उस स्लोगन को क्या कहते हैं, डू और डाई, करो या मरो। बात समझ में आ रही? और इन सब चीजों पर नजर रखे हुए है कौन, ब्रिटेन। एक गलती हो चुकी थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, 79 है, कितने पहुंचेंगे, अब की बार नहीं, मौका देखते ही चौका मारेंगे। तो समझ में आई बात ये वाली, कितनी बात समझ में आई। तो आगे बात करते हैं, ये जितनी भी हमने हेडिंग्स लिखी थी ना, आप देख लीजिएगा पीछे करके थोड़ा सा, ये सब क्या है, ये कॉजेज है। इसका आंसर आराम से लिखा जा सकता है, कॉजेज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। और इन्होंने क्या किया, ठीक है, अब यहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसे 8 अगस्त, अब इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, कल सुबह इसी जगह से क्या करेंगे, एक मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। और क्या मूवमेंट होगा कि हम अंग्रेजों को भारत से क्या करेंगे, निकाल फेंकेंगे और कहेंगे भारत छोड़ो, हमारे भारत को छोड़ो और यहां से दफा हो जाओ। इट मींस क्विट इंडिया मूवमेंट। ध्यान समझिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो 8 अगस्त को उन्होंने क्या किया था, स्पीच दिया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब से चालू होना था, 9 अगस्त को। और बीच की बात करें तो जब 12 बजते हैं ना घड़ी में, तो आप देखेंगे तो इसको 12 बजे को क्या लिखा होते हैं, इट मींस 00। तो इस 0 टाइम पे क्या करना था, उनको एक ऑपरेशन चलाना था, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो। क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन जीरो। और इस ऑपरेशन जीरो के तहत क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे ना, जितने भी बड़े बड़े लीडर थे ना इंडिया के, उन सबको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। और एक जगह पे रखा नहीं, क्योंकि भारतीयों का एक इतिहास है, उनको जेल में रखो ना तो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, उनकी तबियत खराब होती थी, पब्लिक विरोध करती थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती थी, छोड़ना पड़ता था। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, किसी को एक साथ नहीं रखा, और उन्होंने बिल्कुल प्लान कर लिया था कि बार भूख हड़ताल पे होंगे, तबियत खराब है, मर जाएंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। और एक साथ तो रखा नहीं कि भैया सब एक, आप तो अकेले अकेले दम, नाक में दम कर लेते हैं, एक साथ रख देंगे तो भाई कल पगला देंगे हमको। तो भैया इन्होंने क्या किया, अलग अलग लोगों को अलग, जैसे गांधी जी को इन्होंने कहां रखा, गांधी जी को कहां रखा, आगा खान पैलेस। कहां रखा, गांधी जी को आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस में उनके साथ उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी भी थी, जहां पर उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद क्या, सरोजनी नायडू भी यहीं पर होती है, ठीक है, और भी कई सारे लोग होते हैं। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, इनको कहां रखा जाता है, इनको रखा जाता है अहमदनगर, अहमदनगर।
अहमदनगर फोर्ट, ठीक है, अहमदनगर फोर्ट में रखा जाता है, जहां पर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से क्या है, सभी के सभी प्रोमिनेंट लीडर को अलग अलग जगहों पर क्या किया था, बिखेर दिया था कि आप कर लो जो करना हो, तोड़ेंगे तो नहीं। लेकिन क्या किया था गांधी जी ने, सभी पूरे देशवासियों को जगा दिया था कि भैया मूवमेंट तो करना है और यही मौका है, कर जाओ या मर जाओ। जब सुबह क्या हो गया, लोग कहां पहुंचे, ग्वालियर टैंक मैदान के सामने पहुंचे, तो कोई भी लीडर नहीं है। और जब कोई भी लीडर नहीं था तो क्या हुआ, अब वहां पर उनको पता चल गया कि अंग्रेजों का कुछ किया धरा। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे ना अलग अलग रीजन में, उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, उस मूवमेंट को लीड किया, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में, जैसे कि अरुणा आसफ अली खान, ठीक है, हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, उन सब ने क्या किया, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान के को क्या में इस मूवमेंट को क्या किया, लीड किया। ग्वालियर टैंक मैदान पे लगे हुए यूनियन जैक को क्या किया, हटाया और इंडियन फ्लैग को लगाया। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग सेक्रेटरिएट में क्या किए गए, सेम काम किए गए, चाहे कोलकाता हो चाहे हर जगह पे। और इस मूवमेंट को खत्म करने में उनको लगभग 2 साल लग गए और ये मूवमेंट 1944 में जाके क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, बंद, खत्म। अब सोचो, बिना लीडर के इस मूवमेंट को 2 साल लग गए उनको बंद करने के, और इतिहास का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूवमेंट यही था। इतना बड़ा था कि लगभग उनको, ठीक है, हेलीकॉप्टर से गोलियां चलानी पड़ी, लाठियां बरसाने पड़े, सड़कों पर क्या है, जगह नहीं बच रही थी, इतना ज्यादा, इतना बड़ा मूवमेंट था। और इस मूवमेंट का ही नतीजा था, ठीक है, कि 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन, भगवान की भी मर्जी अलग थी। 1945 में ब्रिटेन में एक इलेक्शन होता है और इलेक्शन में कौन जीत जाता है, लेबर पार्टी जीत जाती है, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी जब जीतती है ना, तो यहां पर क्या होते हैं, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली जो है ना, यहां के क्या बन जाते हैं, कहां के, ब्रिटेन के, कहां के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कहां के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। और जब एटली जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, तो कहते हैं भैया इंडिया का मामला पहले देखो चल के। तो अपने क्या होते हैं, 3 मिनिस्टर, क्लीमेंट एटली जो है ना 3 कैबिनेट मिनिस्टर को यहां पर भेजते हैं। कौन कौन से, एक का नाम था अलेक्जेंडर, एक का नाम था लॉरेंस, और एक का नाम था जो पहले आ चुके थे, क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर क्या होते हैं, कैबिनेट मिशन कब आती है, 1946 में। जब यहां पर आता है ना, तो देखता है भैया यहां पर बवाल बहुत ज्यादा, इंडिया के लोग क्या है, जाग चुके हैं, वो समझ चुके हैं हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। यहां तुरंत फोन कर रहे हैं, भैया क्लेमेंट एटली जी एक काम करिए, इनको जो है ना, जितना हमको यहां से फायदा नहीं होना ना, इनको संभालने में उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। अब हमारी क्या है, भलाई इसी में है कि इनको क्या कर दें, हम आजाद कर दें। और आजादी के लिए क्या हुआ, यहां पर एक कहा गया कि ठीक है, अच्छा उनसे कह दो आजाद हम कर देंगे, एक एक्ट पास करवा देंगे हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत जल्द ही। उनसे कह दो अपना देश के लिए चलाने के लिए क्या करेंगे, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाने की शुरुआत करते हैं। और हम देखते हैं कि हमने अपने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या करना की शुरुआत कर दी। और उसके लिए सबसे पहली चीज, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। क्या बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक जो है ना 9 दिसंबर 1946 को हुई। और अगर हम देखें तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बना कब, 26 नवंबर 1949। इस दिन को हम क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये टोटल ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो 2 ईयर 11 मंथ
18 डेज लगते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। और 26 नवंबर को हमने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया, कंप्लीट कर लिया, इट मीन एडॉप्ट कर लिया। और इसके कुछ आर्टिकल जिसे कहते हैं उसको इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे इलेक्शन कमीशन जैसे आर्टिकल को क्या कर दिया हमने यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया, इसी दिन से इंप्लीमेंट कर दिया। इन्फोर्समेंट कमेंसमेंट, डे ऑफ कमेंसमेंट को भी क्या किया इसमें, क्या इसी दिन लागू कर दिया कि डे ऑफ कमेंसमेंट कब होगा, 26 ऑफ जनवरी। अब आपको इतना तो पता होगा 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमने क्यों इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया या इन्फोर्स किया, इंप्लीमेंट किया पूरे के पूरे आर्टिकल को, क्योंकि आपने क्या थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1930 में हमने बताया था, 1929 का जो लास्ट सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिन का समय दिया था कि 1 महीने का समय है आपके पास, और 26 जनवरी तक अगर आपने क्या ही हमारी बात को हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। और 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए हमने अब इंडिपेंडेंस तो नहीं मना पाए, इस दिन हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट। और इस तरीके से क्या होता है, ये कहानी हमारी समाप्त होती है। इज दैट क्लियर? इसमें कई सारी चीजों के हमने बारे में बताया है, और आंसर लिखने के जितने भी मोमेंट हमने बताए हैं सबके आंसर कैसे लिखेंगे उसको भी हमने बताया है। आंसर कैसे लिखेंगे उसको हेडिंग हमने लिखी है, उस हेडिंग को आपको क्या करना है, डिक्टेट करना है, इट लिखकर। बस अब पता कैसे चलेगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखोगे तभी जाके पता चल पाएगा कि हाँ आंसर में क्या लिखना है। आपके एमसीक्यू भी तरह करा दिया, और इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्टली क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिखने का तरीका भी बता दिया है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा हमको सपोर्ट करना है, वो भी कैसे, लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करा के। ठीक है, और इसको शेयर करेंगे तो कई लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे पास सुविधाएं कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट होगा तो सुविधाएं भी होंगी और बेहतर तरीके से डिलीवरी भी होगी। ठीक है, तो बस करना क्या है, मौज करना है, मौज के साथ ही लाइक का बटन भी दबाना है और वीडियो को पूरा देखना है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।